that is the sky of our knowledge, to enlighten ourselves as we hear Dr. Mohit Dayal Gupta, who is a professor in cardiology. बट आपको देखकर मुझे 1992 16 जुलाई का वो दिन ध्यान में आ गया व्हेन आई ऑल्सो हैड अ ड्रीम और मैं भी ऐसे ही एमबीबीएस के लिए दिल्ली में यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज में फर्स्ट डे जा रहा था। मेरे फादर डॉक्टर हैं, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, और मैंने उन्हें जाकर मुस्कुराते हुए, जैसे आप जैसे यंग हैं, मैं भी अपने फादर से लिपट गया और मैंने उन्हें बोला कि पापा मैं एक कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहता हूँ। एमबीबीएस तब मैं फर्स्ट डे था मेरा। उन्होंने भी बड़े मुस्कुराते हुए प्यार से मुझे गले लगाया और गले लगाकर बोले कि बेटा एक अच्छे इंसान बनना, एक दिन कार्डियोलॉजिस्ट जरूर बन जाओगे। दोस्तों वो दिन और आज दिन वो सदा मेरी जीवन में मेरे साथ रहा। एक बारी की बात है कि एक यंग लड़का था। वो यंग लड़का बहुत अच्छी तीरंदाजी करता था, वंडरफुल। करते करते वो दोस्तों विश्व का सर्वश्रेष्ठ तीरंदाज बन गया। ही बिकेम वन ऑफ द टॉप आर्चर्स ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था उसे अपने ऊपर अभिमान आने लगा। ही बिकेम प्राउड ऑफ हिमसेल्फ। लोगों को हराता और हराकर उनका उपहास करता, उनका मजाक उड़ाता। लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगती थी। नो डाउट ही वॉज टैलेंटेड, नो डाउट उसके अंदर बहुत टैलेंट था, लेकिन उनको ये बात उसकी सुहाती नहीं थी। एक दिन किसी ने उनसे बोल दिया लड़के से कि तुम विश्व में सर्वश्रेष्ठ बनना चाहते हो तो ऐसा करो, उस गांव के कोने में एक बूढ़ा व्यक्ति है, उसको हरा कर दिखाओ। उसने कहा ये क्या बड़ी बात है, आई हैव डिफीटेड द बेस्ट इन द वर्ल्ड, इनको तो मैं 2 मिनट में हरा दूंगा। उस तक दोस्तों वो पहुंच गया और पहुंचकर बोला कि उस बुजुर्ग व्यक्ति से कि मैं आपको चैलेंज करता हूं तीरंदाजी की प्रतियोगिता। उसने कहा मुझे हरा कर क्या करोगे बेटा, मैं तो बहुत बुजुर्ग हूं। उन्होंने कहा लोग कहते हैं जब आपको हराऊंगा ओनली देन आई विल बी बेस्ट इन द वर्ल्ड। उसने कहा ठीक है, ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी प्रतियोगिता को, चैलेंज को स्वीकार करता हूं। खुले मैदान में आ गए ऐसे। उस लड़के ने पहला तीर लिया, एक्यूरेट निशाने पर लगाया। दूसरा तीर लिया और दूसरा तीर लेकर पुराने तीर को भेदते हुए एक्यूरेट निशाने पर लगा दिया और कहा आप ऐसा कर सकते हैं। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए 2 तीर लिए, एक ही कमान से साधे और ऐसे साधे कि एक के बाद एक छोड़ा और उससे आधे समय में करके वो दिखा दिया और उससे बोला बेटा जो तुमने कहा वो मैंने कर दिया, लेकिन अब जो मैं कहूंगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। उसने कहा आई एम रेडी फॉर ऑल दी चैलेंज। उसको गांव के कोने में ले गया। हजारों फीट गहरी खाई थी और 2 पहाड़ों के बीच में एक पतला सा पगडंडी सा रास्ता पड़ा हुआ था और वो झूल रहा था जैसे कोई गिर रहा है उस पर। बुजुर्ग व्यक्ति उसके ऊपर कॉन्फिडेंटली चलने लगा और उससे कहा मेरे पीछे आओ। वो यंग लड़का, उसने कहा मेरी तो तीरंदाजी की बात हुई थी, आप मुझे कहां ले जा रहे हैं, वेयर आर यू टेकिंग मी। उसने कहा चिंता नहीं करो, तुम्हारे आगे मैं हूं, तुम आओ तो सही। माथे पर पसीने, हाथ कांपते हुए वो बीच में 2 पहाड़ों के बीच में आकर हजारों फीट गहरी खाई के ऊपर खड़े हो गए। उसने कहा बेटा पहला चरण प्रतियोगिता का, पहली परीक्षा। उसने तीर निकाला बुजुर्ग व्यक्ति ने और 2 पहाड़ों के बीच में पेड़ पर एक्यूरेट निशाना लगा दिया और कहा तुम ये कर सकते हो। लड़के ने कांपते हुए हाथों से पहले पसीना पोंछा। बच्चों तीर निकाला उसने, तीर निकालकर निशाना साधने की कोशिश की। तीर छोड़ा लेकिन तीर निशाने के आसपास भी कहीं नहीं पहुंचा और वो उस खाई में विलीन हो गया। लड़के को मालूम था वो हार चुका है, उसकी आंखों में आंसू थे। अपने मन को अपना मित्र बनाकर उस पर नियंत्रण करना सीखो। दोस्तों ये हमारे जीवन की कहानी है। जब मन हमारा कमजोर होता है तो परिस्थिति हमारे लिए समस्या का रूप ले लेती है। जब मन हमारा स्थिर होता है, बैलेंस्ड होता है, तो परिस्थिति हमारे लिए चुनौती का रूप ले लेती है। लेकिन जब मन हमारा सशक्त होता है, पावरफुल होता है, तो वही परिस्थिति हमारे लिए अवसर का रूप ले लेती है।